धोनी की खामोशी और इरफान पठान का इल्जाम, क्या ये है कैप्टन कूल के कैरियर का सबसे बड़ा दाग? मैदान पर जिसका जलवा था और स्विंग जिसकी पहचान थी, क्यों खामोश हुआ वो सितारा, क्यों बुझ गई उसकी उड़ान थी? इल्जाम लगा है कैप्टन कूल पर, दिल में सवाल गहरे हैं। ये क्रिकेट की कहानी है या रिश्तों के टूटे पहरे हैं? स्वागत है मेरे चैनल, आप देख रहे हैं क्रिक टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं। क्या इरफान पठान ने सच में कैप्टन कूल पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है? क्या धोनी ने फेवरेटिज्म किया है? दोस्तों, आज का मुद्दा थोड़ा गर्म है, तो इसीलिए जेठालाल दया को कहने लगे, दया ये तुमने क्या किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है। आग क्या, पूरा ज्वालामुखी फटा हुआ है। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी, जिसे इंडिया का सबसे कामयाब कैप्टन माना जाता है, और दूसरी तरफ इरफान पठान, जिसका स्विंग देखकर बैटिंग लेजेंड्स भी हिल जाते थे। लेकिन उस पठान का कैरियर धोनी की कैप्टनसी के दौरान अचानक से खत्म हो गया, और जब पठान ने इस पर सालों बाद जुबान खोली तो पूरा देश शॉक हो गया। उदय भाई कहने लगे, कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात है साल 2008-9 की। इरफान पठान, जिसने 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था, उस पर्थ टेस्ट को कौन भूल सकता है, जहां उसने ऑस्ट्रेलिया के दिमाग की दही कर दी थी। पठान तब एक ऑलराउंडर के रूप में टीम के मेन प्लेयर थे, लेकिन उसके बाद उनका फॉर्म थोड़ा नीचे गया और धोनी की कैप्टनसी में उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। मानो धोनी पठान से कह रहे हो, तुमसे ना हो पाएगा, एक काम करो, तुम रहने ही दो। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक इंटरव्यू में पठान ने कहा कि जब उन्हें ड्रॉप किया गया तो उन्होंने कोच गैरी कर्सन से पूछा, क्या कमी है? तो गैरी ने जवाब दिया कि डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है। और फिर पठान ने एक बेहद सीरियस बात कही। दोस्तों, सुनकर तो लगा, हमने तो सोचा था कि गेम है, पर यहाँ तो पॉलिटिक्स चल रही थी। नाना पाटेकर अनिल कपूर से कहने लगे, गुड्डू ये क्या हो रहा है? पठान ने कहा कि लोग कहते हैं कि पठान हुक्का नहीं पीता था, पार्टी नहीं करता था, इसलिए उसको टीम में नहीं रखा गया। अब यहाँ पर हुक्का का मतलब सिर्फ शौक नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है कि टीम में बने रहने के लिए आपको कैप्टन या मैनेजमेंट के साथ पर्सनल लेवल पर क्लोज रहना पड़ता है। और पठान का कहना है कि वो इस सब से दूर रहते थे, उनका फोकस सिर्फ क्रिकेट पर था। मानो पठान रेंचो स्टाइल में कह रहे हो, यार कहाँ फंस गया मैं। पर वेट दोस्तों, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। इस पूरे मामले में गहराई से पड़ताल की और पता चला कि धोनी के साथ खेल चुके ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली ने एक इंटरव्यू में इस हुक्का कंट्रोवर्सी पर कुछ और ही कहा था। बेली ने कहा कि धोनी अपने होटल रूम में एक शीशा रखते थे और वो टीम बॉन्डिंग के लिए सबके लिए ओपन था। प्लेयर्स आकर वहाँ क्रिकेट, टीम और पर्सनल बातें करते थे। इससे प्लेयर्स के बीच का गैप खत्म हो जाता था। अब बात समझिए, जिसे पठान ने फेवरेटिज्म और जी हजूरी कहा, शायद वो धोनी के लिए एक टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज थी। एक कैप्टन के रूप में धोनी ने हमेशा एक ऐसी टीम बनाई है जहां हर प्लेयर एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सके, और शायद पठान ने उस टीम बॉन्डिंग को गलत तरीके से समझ लिया हो, या फिर धोनी सच में कुछ खास प्लेयर्स को ज्यादा मौके दे रहे थे। ये सवाल अब भी खड़ा है। तो भाई, अब सवाल ये है कि कौन सही है और कौन गलत, इरफान पठान या धोनी, या फिर दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं? सच तो ये है कि धोनी ने पठान के इस इल्जाम पर आज तक एक शब्द भी नहीं कहा है। कैप्टन कूल की साइलेंस भी एक मैसेज देती है। उनका हमेशा यही मंत्र रहा है कि परफॉर्मेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब पूरी दुनिया उनकी कैप्टनसी पर सवाल उठा रही थी, तब भी वो चुप रहे और अपने काम से जवाब दिया। दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव का मामला है। एक प्लेयर जिसका कैरियर जल्दी खत्म हो गया, और एक कैप्टन जिसने टीम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मुश्किल डिसीजंस लिए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि धोनी ने इरफान पठान के साथ गलत किया था, या फिर पठान को अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताना। ऐसी क्रिकेट की कुछ मसालेदार अपडेट्स को एंटरटेनमेंट स्टाइल में देखने के लिए हमारे चैनल क्रिक टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं को सब्सक्राइब करना मत भूलना।